Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about class 9 social science SST worksheet number 22. जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए अलग सी वर्कशीट है, अलग सी वीडियो है, वो अवेलेबल है इसी चैनल के ऊपर, आप उसको सर्च कर सकते हो. सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटेंट. बहुत मज़ेदार है आज का हमारा कंटेंट, हिस्ट्री का हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is the worksheet number 22 and date is 25th August 2020. Our subject is social science history and this is the content of chapter number 2 of history, that is socialism in Europe and Russian Revolution. Here we will try to understand about the socialism. Socialism क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. समाजवाद. Socialism is a system that favors द इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी. सोशलिज्म क्या एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है जो किसके पक्ष में है? ये पक्ष में है सामाजिक, सोशल, जो सोशल है और इकोनॉमिक इक्वालिटी उसकी बात करता है. ओके, एंड टू अंडरस्टैंड सोशलिज्म बेटर लेट्स डू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ सोशलिज्म. थोड़ा सा हम फीचर्स को डिस्कस करते हैं और बेटर समझ में आएगा कि सोशलिज्म है क्या. सोशलिज्म अपोज द राइट्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रॉपर्टी. सोशलिज्म क्या कहता है कि किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं हो सकती. मीन्स ऑल द पीपल शुड बी इक्वल इन द सोसाइटी. एनीवन शुड नॉट बी अलाउड टू हैव द प्रॉपर्टी, टू ऑन द प्रॉपर्टी. कोई प्रॉपर्टी नहीं रख पाएगा. सेकेंड, it is against the capitalism and free trade. It is also against the capitalism or free trade. Any person can't do the free trade. All the trade practices will be done by the government. Government करेगी व्यापार. यानी कि ये किस लिए किया गया? ताकि समाज में ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो. Third feature is there. According to the socialism, the production and distribution should be in the hands of society or the state or the government. कि जो भी उत्पादन हो रहा है, कुछ भी होगा, वो सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में होगा. ऑल द पीपल विल बी गिवन देयर शेयर अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. जैसे हम खेती करते हैं, यहाँ पे कृषि करते हैं, किसकी होती है? फसल किसान की होती है. लेकिन हम सोशलिज्म की बात करें तो वहाँ पे किसकी होगी? वो सरकार की होगी, उनको केवल शेयर दिया जाएगा. Fourth feature of socialism is that socialism also deals with the distribution of the rights and duties of the citizen and states. Socialism में all the government officials and the citizen they too have their duty and they have to perform. उनकी ड्यूटीज होती है और उनको वो काम करने ही पड़ते हैं. So these are the features of socialism. Socialism को जो ढांचा होता है उसका मेन एम है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. समाज में समानता होनी चाहिए. Here are the reason. next topic is there, the coming of socialism in Europe. यूरोप में समाजवाद है, सोशलिज्म है, उसका विकास डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या कारण रहे हैं? तो पहला था the people of European countries they were inspired by the French Revolution and the ideas of the French Revolution such as the equality, freedom and they wanted the same in their country. पहला तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन. सेकेंड था weakening of the nobility, feudals they become weaker. अब वो कमजोर हो चुके थे एंड नाउ इट वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. समाज में बदलाव हो सकता था. तो वीकनिंग ऑफ द नोवेल्टी सेकेंड कारण था. तीसरा था दैट द पुअर और पैथेटिक कंडीशन ऑफ लेबर्स एंड द फार्मर्स. पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, उनकी कंडीशन बहुत खराब थी. दे टू वांटेड ए चेंज इन द सोसाइटी एंड एट दैट टाइम द सोशलिज्म, the ideas of the socialism were getting popular and they supported that idea. Next one is that as the trade and the transport developed, new section of the society emerged and that was the middle class. एक नया मिडिल क्लास उभर के आया, जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा. यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ. मिडिल क्लास वॉज द एजुकेटेड वन एंड दैट वॉन्टेड ए चेंज इन द सोसाइटी. वो चेंज चाहता था एंड इस मिडिल क्लास को भी अच्छा लगा कौन सा आइडिया? सोशलिज्म का. एंड दैट टू स्ट्रेंथन द सोशलिज्म. सोशलिज्म के विचार और मजबूत हो गए. नेक्स्ट था जो एक बड़ा योगदान रहा था वो था इफेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट लाइक कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल एंड हेगल. जो हेगल थे, कार्ल मार्क्स थे, एंजल थे, उनके जो आइडियाज थे सोशलिज्म को लेकर के दैट बिकम क्वाइट पॉपुलर. क्योंकि इन्होंने आइडियाज दिया था कि समाज में क्या होगा? समानता होगी और वो आइडियाज बहुत पॉपुलर हुए. तो ये कारण थे समाजवाद के उदय के यूरोप में. सेकंड दिया गया कि उस वक्त द चेंजिंग कंडीशन यूरोप की, उस वक्त समाज में किस प्रकार की विचारधारा थी. पूरा समाज 3 ग्रुप में बंटा हुआ था, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स एंड लिबरल्स. कंजर्वेटिव कौन से थे? कंजर्वेटिव्स वर दोज पीपल हु डिडंट वांट
चेंज इन द सोसाइटी, चेंज नहीं चाहते थे। दे वर द सपोर्टर ऑफ, जो सपोर्टर थे किस चीज के, ओल्ड ट्रेडिशन के, मोनार्की के सपोर्टर थे। सेकंड थे रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या थे, दे वांटेड इमीडिएट चेंज इन द सोसाइटी, वो इमीडिएट चेंज चाहते थे सोसाइटी में। दे वर इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे वांटेड द यूनिवर्सल सफरेज इन द कंट्री, वो चाहते थे कि समाज में सबको वोट डालने का अधिकार मिले और वो चाहते थे तुरंत बदलाव हो और मोनार्की के अगेंस्ट थे। थर्ड थे लिबरल्स। लिबरल्स वर ऑल्सो अगेंस्ट द मोनार्की, दे वांटेड द ग्रेजुअल चेंज इन द सोसाइटी, कि धीरे धीरे बदलाव होने चाहिए। दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ राइट टू वोट गिवन टू वीमेन, वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को वोट के अधिकार मिले। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चंस दिए गए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इश्यूज आर डिस्कस्ड इन सोशलिज्म, सोशलिज्म में कौन से इश्यूज डिस्कस किए गए। सोशलिज्म डिस्कस इश्यूज लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी की बात करता है कि इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटीज आएगी। व्हाट आर द थॉट्स ऑफ सोशलिज्म ऑन वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सोशलिज्म क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Why? Because it is essential for economic and social equality. सोशलिज्म ये कहता है कि जो भी उत्पादन होता है, जो भी काम धंधा होगा, सब सरकार करेगी। क्यों? ताकि समाज में समानता हो। थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, विच सर्कमस्टांसेस स्प्रेड द प्रो सोशलिज्म थॉट्स इन यूरोप। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट करवा देता हूँ। फर्स्ट, पीपल वर इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन सच एज इक्वालिटी एंड फ्रीडम। Second, the decline of feudalism was also responsible for the rise of socialism in Europe. Thirdly, the condition of the farmers was very pathetic and wanted change in the society. Fourth, the Industrial Revolution led to conflict between the workers and capitalists, and now the pathetic condition of workers. The workers were in the pathetic condition. They too wanted change in the society. Fifth, the rise of the new middle class was also the supporter of socialism, and that too helped in the growth of socialism in European country. Sixth, the people were inspired by the ideas of philosophers like Karl Marx, Friedrich Engels और Hegel, उनके ideas से भी वो inspired थे. So that's why all these factors help in the growth of socialism in Europe. Fourth question हमें दिया गया, how were the radicals and liberals आइडियोलॉजिकली डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे थे। लिबरल्स वांटेड पर्सनल राइट्स, रिलीजियस टॉलरेंस एंड अनइलेक्टेड पार्लियामेंट। लिबरल चाहते थे कि सबको अपने अलग अलग राइट मिले, समाज में कोई भी धर्म छोटा बड़ा ना हो, वो चाहते थे कि एक पार्लियामेंट है वो इलेक्ट किया जाए, बट दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ गिविंग वीमेन द राइट टू वोट। ओके, दे वांटेड ओनली मेन विद असिस्ट, जो धनी लोग हैं उनको ही वोट डालने का अधिकार दिया जाए। अब लिबरल्स क्या थे, अनलाइक द लिबरल्स जो रेडिकल्स थे, वर अपोज्ड टू गिविंग ओनली रिच मेन द राइट टू वोट। दे वर इन द फेवर ऑफ विमेन्स राइट, वो विमेन्स के राइट के फेवर में थे, एंड दे वांटेड अ गवर्नमेंट दैट वुड रिप्रेजेंट द मेजोरिटी पॉपुलेशन। दे वर इन द फेवर ऑफ यूनिवर्सल सफरेज के फेवर में थे कि सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। लिबरल्स वांटेड ग्रेजुअल चेंज एंड रेडिकल वांटेड इमीडिएट चेंज। फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस फॉर क्लास स्ट्रगल बिटवीन लेबरर्स एंड कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग टू यू। जो स्ट्रगल हुआ था उसके क्या कारण थे। रशियन एज वेल एज फॉरेन कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, वर्कर्स का काफ़ी शोषण किया गया था। कैसे? बाय टेकिंग 12 to 14 आवर्स ऑफ वर्क, पेइंग वेरी लो वेजेस, एंड द वर्कर्स हैड नो राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस और टिक्स टू सीक रिफॉर्म्स। यानी कि वर्कर्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, 12 से 14 घंटे काम करो, वेतन भी नहीं मिलता था, ना वो हड़ताल कर सकते थे, ना यूनियन बना सकते थे, एंड देयर लाइफ वॉज क्वाइट पैथेटिक। वेराज द कैपिटलिस्ट जो थे वो रिच थे एंड हैविंग स्पेशल राइट्स थे उनके पास। दिस लेटर लेड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द कैपिटलिस्ट। ये कब तक चलता, आखिर मजदूरों ने आवाज़ उठा दी। सो दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड और दिस वर्कशीट। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।